कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनुष्य का दिमाग कैसे काम करता है और कोई भी चीज़ को हम कैसे याद रख सकते हैं। दरअसल ये वीडियो बनाया गया है दयानंद सिंह है, जिनका कमेंट आया था कि सर हम किसी भी चीज़ को कैसे याद कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक कैसे याद रख सकते हैं। तो उन्हीं के कमेंट पे वीडियो बनाया गया है। तो इस वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए। देखिए, मनुष्य का जो दिमाग होता है वह कुदरत का दिया हुआ एक ऐसा खजाना है जो इंसान को अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। धन कमाना हो, किसी से बात करना हो, कोई चीज़ याद करना हो, पढ़ाई करना हो, हर एक चीज़ में दिमाग का अहम रोल होता है। या फिर हमारे पूरे बॉडी को संचालित करना हो। कुल मिलाकर के एक चीज़ समझ जाइए कि हमारे दिमाग में खरबों, अरब नहीं, खरबों न्यूरॉन्स का कनेक्शन है। खरबों कनेक्शन इसमें जुड़ा हुआ है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा दिमाग कितना स्ट्रॉन्ग है। दुनिया में ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है, ना ही शायद बन पाएगा जो हमारे ब्रेन जितना स्ट्रॉन्ग हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पर्दा उठाते हैं दिमाग के ऐसे ऐसे रहस्यों से जो शायद ही आप जानते हो। ऐसे बहुत से स्टूडेंट या ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको लगता है कि हमें कोई चीज़ जल्दी याद नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ बताइए कि कोई भी अगर मूवी देखते हैं, कोई भी फिल्म देखते हैं या कोई कहानी अगर कहता है तो वो कहानी एक बार सुनने के बाद याद हो जाता है। फिल्म देखने के बाद फिल्म की घटनाएं याद हो जाती हैं, उसका पात्र याद हो जाता है। कैसे याद हो जाता है? दरअसल में ये दिमाग का कुछ अलग ही कहानी है। तो चलिए अब वन बाई वन करके हम जानते हैं अपने ब्रेन के बारे में। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो इमेज में सोचता है, यानी तस्वीरों में ज़्यादा काम करता है। अगर हम किसी भी चीज़ का तस्वीर देखते हैं और उसको ऑडियो सुनते हैं तो वो चीज़ें हमें बहुत जल्दी से याद हो जाती हैं। यही कारण होता है कि पढ़ाई में कमज़ोर बच्चा अगर कोई मूवी देखता है, कोई फिल्म देखता है तो उसे फिल्म की सभी घटनाएं और कहानी याद हो जाता है। यानी उसका दिमाग आसानी से उन कहानियों को चित्र के माध्यम से सेव कर लेता है। लेकिन जब वो किताब पढ़ता है, कोई मैथ्स बनाता है तो मैथ्स के फॉर्मूले नहीं याद होते हैं। अगर रट भी लिया, याद भी कर लिया किसी तरह, और जब क्लास में टीचर पूछते हैं तो भूल जाता है। तो सुनिए, अगर आप चाहते हैं किसी चीज़ को हम याद रखें, हमेशा के लिए याद रखें, तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से सुनिए। पढ़ाई में किसी भी चीज़ को आप याद रखना चाहते हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा? सबसे पहला काम आपका होगा कि रात को, यानी कि जब आप सोने जा रहे हो तो रात को उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए कम से कम 11 बार। कम से कम 11 बार उसको पढ़िए। उसके बाद जैसे सुबह नींद खुलती है तो 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। अब आप पूछेंगे कि रात में क्यों पढ़ा जाता है, सुबह दिमाग फ्रेश रहता है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। तो ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जब हम रात को जो भी पढ़ते हैं उसके बाद जब सोते हैं तो हमारा दिमाग उसको क्या करता है, रिप्ले करता है। उस चीज़ को ऑटोमेटिक एक बार रिवाइज करेगा हमारा ब्रेन, और सुबह उठ करके जब उसको पढ़ लेते हैं तो समझिए हमेशा हमेशा के लिए वो चीज़ें याद हो जाती हैं। और एक और चीज़, आपको जो चीज़ें पढ़नी है उसको कहानी बनाकर पढ़ना है ताकि उसका इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट हो। ज़्यादातर शिक्षकों को ये कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय नाटकीय रूप से उसे समझाना चाहिए ताकि उस बच्चे के दिमाग में इमेज बने। अगर इमेज बनना स्टार्ट हो गया तो कोई भी चीज़ें बहुत ही आसानी से वो याद कर लेगा, यानी कि हमारा दिमाग बहुत ही आसानी से याद कर लेगा अगर इमेज क्रिएट हो गया तो। क्योंकि हमारा दिमाग कोई डब्बा नहीं है कि भर जाएगा, ये तो जिम की तरह है कि जितना जिम करेंगे उतना मजबूत होगा। तो बस भिड़े रहिए, दिमाग को तेज बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए अब हम समझते हैं कि हमारा दिमाग का कितना पार्ट होता है और उन पार्ट्स का क्या क्या काम होता है। तो देखिए, ये है हमारा दिमाग और इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है वो सेरिब्रम होता है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये सेरिब्रम है। इसका काम होता है कोई भी चीज़ जब हम सोचते हैं इसी से सोचते हैं, यानी कि सोचना, बोलना, समझना, याद करना और किसी भी चीज़ को पहचानने का जो काम होता है तो ये सेरिब्रम का काम होता है। और देखिए सेरिबेलम, यानी कि ये वाला जो हिस्सा होता है जिसको मेन दिमाग बोलते हैं, यहाँ पीछे होता है, इसका क्या काम होता है? यानी कि इसका काम होता है हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करना, यानी कि हमें चलाना, दौड़ाना या फिर जितनी क्रियाएं होती हैं, बातें करना, सारी चीजें सेरिबेलम करता है, यानी मेन दिमाग जो पीछे का दिमाग होता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कोई भी व्यक्ति बिना शराब पिए ही लड़खड़ाने लगेगा। अब देखिए मेडुला, यानी कि जो ये स्टेम है जो सीधा हमारे रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, ये भी एक दिमाग है, ये मेडुला होता है। इसका काम होता है शरीर का ऐसा काम करना जो ऑटोमेटिक होता है, यानी जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे छींक आना, दिल की धड़कन यानी दिल का धड़कना, सांस लेना और खांसी आना। इन सारी चीजों को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। तो समझ गए ना हमारे तीनों दिमाग मिलकर के कैसे हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं।